आज हम एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 में हमें एक्सक्रीशन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एक्सपेल्ड आउट करते हैं। तो आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एक्सक्रीशन इन एनिलिड्स की एनिलिड्स फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। तो एनिलिड्स फाइलम का एक मेंबर है हीरोडिनेरिया, या फिर हम कह सकते हैं लीच। तो आज हम लीच में एक्सक्रीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीरोडिनेरिया या फिर हम कह सकते हैं लीच के पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ऐसा कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके द्वारा एनिलिड्स एक्सक्रीट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हीरोडिनेरिया एक्सक्रीट कर रहा है। तो हीरोडिनेरिया के पास प्रेजेंट होते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के थ्रू हीरोडिनेरिया एक्सक्रीशन करता है। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, नेफ्रीडिया के थ्रू जो हम एक्सक्रीट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने को हम कह रहे हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन। अब बात करें हम नेफ्रीडिया की, तो नेफ्रीडिया बॉडी में सेगमेंटली अरेंज होते हैं। लीच की बॉडी सेगमेंटेडली डिवाइड है। तो नेफ्रीडिया कैसे है, अरेंज सेगमेंटली, यानी कि उन सेगमेंट्स में प्रेजेंट है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के टोटल 17 पेयर प्रेजेंट होते हैं। 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन हीरोडिनेरियाज बॉडी। अब ये 17 पेयर कैसे अरेंज है, जैसे मैंने बताया बॉडी सेगमेंटेड है, तो ये 17 पेयर है। 6th से लेके 22 सेगमेंट तक ये अरेंज रहते हैं। 6 से लेके 22 सेगमेंट में ये 17 पेयर नेफ्रीडिया अरेंज रहते हैं। नेफ्रीडिया 2 टाइप के होते हैं। हीरोडिनेरिया की बॉडी में 2 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। फर्स्ट प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया एंड सेकंड है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। अब देखो यहाँ पे टेस्टिस की बात आ रही है, टेस्टिकुलर। तो ये जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है इनका रिलेशन होगा टेस्टिस के साथ, और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया मतलब टेस्टिस से पहले जो प्रेजेंट है, यानी इनका टेस्टिस से कोई रिलेशन नहीं होगा। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया टोटल 11 पेयर प्रेजेंट है बॉडी में, और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है टोटल 6, यानी कि 11 + 6 कितने हो गए, 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन लीच बॉडी। प्री टेस्टिकुलर 6 पेयर एंड टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 11 पेयर। जो 6 पेयर प्रेजेंट है वो कैसे अरेंज है, बोला था मैंने कि 6 से 22 सेगमेंट तक अरेंज है। तो 6 से लेके 11 सेगमेंट तक तो है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, एंड 12 से लेके लास्ट 22 सेगमेंट तक अरेंज है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का रिलेशन होता है टेस्टिस के साथ, और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का टेस्टिस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। अब बात करें हम टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया की, तो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया क्यों बोल रहे हैं इसे हम, क्योंकि इन दिस सेगमेंट टेस्टिस प्रेजेंट। इन सेगमेंट में यानी कि 12 से लेके 22 सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट, और ये नेफ्रीडिया इस टेस्टिस से रिलेशन रख रहे हैं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। ये जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है इनकी पोजीशन कहाँ है, इन मिडल नर्व कोड प्रेजेंट। हमें पता है बॉडी के बीच में क्या प्रेजेंट है, नर्व कोड प्रेजेंट है। बोथ साइड ऑफ नर्व कोड टेस्टिस प्रेजेंट, और इसके दोनों तरफ, नर्व कोड के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस, और इन टेस्टिस के पास प्रेजेंट है नेफ्रीडिया। इन टेस्टिस के पास प्रेजेंट है नेफ्रीडिया, जो किसके साथ रिलेशन रख रहे हैं, टेस्टिस के साथ, इसीलिए इन्हें कह रहे हैं हम टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। और इनसे ऊपर ये तो कहाँ है, 12 से लेके 22 सेगमेंट तक, और इनके ऊपर यहाँ 6 से लेके 11 सेगमेंट तक प्रेजेंट है प्री 6 से लेके 11 तक प्रेजेंट है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, जिनका टेस्टिस से कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर हम टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया किससे रिलेटेड है, टेस्टिस से, और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया टेस्टिस से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया की। तो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं। 6 टाइप ऑफ लोब्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेन लोब, सेकेंड वेसिकल, या फिर हम कह सकते हैं वेसिकुलर डक्ट, एपिकल लोब,
इनर लोब, इनिशियल लोब एंड सिलिएटेड ऑर्गन। तो ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में। ये नेफ्रीडिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट लोब्स के बारे में बता रखा है। मेन लोब के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मेन लोब के नीचे है इनर लोब, ये एपिकल लोब, इनिशियल लोब, वेसिकुलर डक्ट, वेसाइकल, एक्सक्रीटरी डक्ट एंड एक्सक्रीटरी पोर, या फिर हम कह सकते हैं नेफ्रीडियो पोर। और ये है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पोर्शन बनाया है, ये है टेस्टिस सैक। जैसे कि मैंने बताया कि टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है तो ये किससे रिलेटेड होगा, टेस्टिस से। तो इस नेफ्रीडिया का यानी टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का जो इनिशियल लोब है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस सैक में। और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में ये जो टेस्टिस सैक है ये एब्सेंट रहता है। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का जो इनिशियल लोब है वो कनेक्टिव टिश्यू में सस्पेंड रहता है। बस यही डिफरेंस है टेस्टिकुलर और प्री टेस्टिकुलर में, बाकी स्ट्रक्चर दोनों की सेम है। बस टेस्टिकुलर में क्या प्रेजेंट है, ये टेस्टिस सैक जिसमें इस नेफ्रीडिया का जो इनिशियल लोब है वो प्रेजेंट है, और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में जो इनिशियल लोब है वो कनेक्टिव टिश्यू में सस्पेंडेड रहता है। अब अगर हम एक एक करके इन लोब को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट लोब है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का मेन लोब। मेन लोब यानी मेजर, तो ये क्या है, मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का मेजर पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जहां पे ब्लू कलर की सेल्स बनाई हुई है, ये क्या है, इसका मेन लोब, नेफ्रीडिया का मेन लोब। एलिमेंट्री कैनाल के क्रोप के दोनों साइड, एलिमेंट्री कैनाल में क्रोप प्रेजेंट होता है, उस क्रोप के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, केका, और इस केका के वेंट्रोलेटरल साइड पर मेन लोब प्रेजेंट होता है। ये मेन लोब कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल के पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पास क्या होता है, क्रोप के दोनों साइड में प्रेजेंट है केका, और उस केका के वेंट्रोलेटरल साइड पे प्रेजेंट है मेन लोब। मेन लोब में दो लिम्ब प्रेजेंट है, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब। ये इधर की साइड है ये एंटीरियर लोब, और नीचे वाला पोस्टीरियर लिम्ब, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। अब ये जो लिम्ब है ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल्स टुगेदरली एक साथ बनाते हैं, टुगेदरली फ्रॉम इंट्रासेलुलर कैनाल बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डक्ट्स बनाते हैं, और इन कैनाल के थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है उनको कलेक्ट करते हैं इन कैनाल में और आगे फॉरवर्ड पास करते हैं। तो हमने देखा टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में 6 टाइप ऑफ लोब। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेन लोब, मेजर पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल के क्रोप के दोनों साइड केका प्रेजेंट है, और उस केका के वेंट्रोलेटरल साइड पर क्या प्रेजेंट है, मेन लोब। मेन लोब के 2 पार्ट्स है, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब। ये दोनों लिम्ब बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है। ये सेल्स टुगेदरली एक साथ फॉर्म करते हैं कैनाल, और इस कैनाल के थ्रू जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो आगे पास हो जाता है फॉरवर्ड। टेस्टिकुलर में क्या प्रेजेंट था, टेस्टिस सैक, यानी टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का जो इनिशियल लोब था वो कहाँ है, टेस्टिस सैक में। और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका जो बस ये इनिशियल लोब है वो कनेक्टिव टिश्यू में सस्पेंडेड रहता है। अब बात करें हम टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया के सेकंड लोब की, तो सेकंड लोब है वेसिकल एंड वेसिकुलर डक्ट। फर्स्ट लोब था मेन लोब जो कि नेफ्रीडिया का मेजर पार्ट था। अब क्या है, वेसिकल एंड वेसिकुलर डक्ट। ये कहां से अराइज हो रहा है, मेन लोब के 2 पार्ट बताए थे, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब। तो मेन लोब के एंटीरियर लिम्ब से अराइज हो रहे हैं डक्ट, जो कहां खुल रहे हैं, वेसिकल में। मेन लोब से के एंटीरियर लिम्ब से अराइज जो ओपन हो रहे हैं वेसिकल में, और इस वेसिकल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इकट्ठे रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गैदर रहते हैं। कहां से ये अराइज हो रहा है, वेसिकल। मेन लोब के एंटीरियर पार्ट से ये डक्ट निकल रही है, जिसे इस डक्ट को तो हम कह रहे हैं वेसिकुलर डक्ट।
ये ओपन हो रही है कहाँ पे, वेसाइकल में। वेसाइकल में सीलिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है। इस वेसाइकल में क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो वेसाइकल है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, असंकुचनशील होते हैं। ये एपिथेलिया की सीलिएटेड एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट है और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। अब ये जो वेसिकल है ये बाहर की तरफ खुलता है एक डक्ट के थ्रू, जिसे हम कह रहे हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। इस डक्ट के ऊपर एपिथेलियम की तो लेयर प्रेजेंट है लेकिन सीलिया एब्सेंट है। देखो ये डक्ट है, सिर्फ वेसाइकल के ऊपर ये ब्लू कलर की सीलिया बनाई हुई है, डक्ट के ऊपर सीलिया एब्सेंट है लेकिन इसमें एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट है। अब ये जो डक्ट है ये बाहर की तरफ खुलता है एक पोर के थ्रू, जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर या फिर हम कह सकते हैं नेफ्रिडियोपोर। और इस पोर पे, मतलब जहां से ये डक्ट ओपन हो रहा है, जहां से ये डक्ट ओपन होती है वहां एक स्पिंचर लगा हुआ है, वहां एक स्पिंचर लगा हुआ है विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो वेसिकल कहां से राइज हो रहा है, मेन लोब से। मेन लोब के भी कौन से पार्ट से, एंटीरियर लिम्ब से, जो कहां खुल रहा है, वेसिकल में। और इस वेसिकल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठे हो रहे हैं। ये खुल रहा है एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू। एक्सक्रीटरी डक्ट में एक स्पिंचर लगा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फ्लो को। नेक्स्ट है थर्ड लोब ऑफ टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। तो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का थर्ड लोब है एपिकल लोब। अब ये एपिकल लोब कहां से अराइज है, अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। वेसाइकल कहां से अराइज हो रहे थे, एंटीरियर लिम्ब से। अब ये जो थर्ड है एपिकल लोब ये पोस्टीरियर लिम्ब से अराइज है, किसके, मेन लोब के। तो मेन लोब के पोस्टीरियर साइड से, ये पोस्टीरियर लिम्ब से ये अराइज हो रहे हैं और कहां प्रेजेंट है, क्रोप के एंटीरियो पोस्टरली प्रेजेंट। क्रोप के एंटीरियो पोस्टरली ये प्रेजेंट होते हैं और कैसे दिखते हैं, लुक्स लाइक हैंडल ऑफ स्टिक। ये है एपिकल लोब, एक लकड़ी के हैंडल की तरह ये दिखते हैं, स्टिक के हैंडल की तरह। मैनी लार्ज सेल्स प्रेजेंट, इसमें भी लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर कैनाल ऑल्सो प्रेजेंट, सेल्स प्रेजेंट है तो सेल्स टुगेदरली क्या बनाएंगे, कैनाल। तो क्या प्रेजेंट है इसमें, कैनाल्स प्रेजेंट। कहां से अराइज हो रहे हैं, पोस्टीरियर लिम्ब से, मेन लोब के पोस्टीरियर लिम्ब से। क्रोप के एंटीरियो पोस्टरली प्रेजेंट है, हैंडल ऑफ स्टिक की तरह ये दिख रहे हैं। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है जो टुगेदरली एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर कैनाल का। फोर्थ बात करें हम इनर लोब। इनर लोब कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में। मेन लोब का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बीच में यहाँ पे जो सिचुएटेड है वो है इनर लोब। सेल्स प्रेजेंट, स्मॉल कैनाल प्रेजेंट, इसमें सेल्स प्रेजेंट है और छोटे छोटे कैनाल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनिशियल लोब, टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का पार्ट, फिफ्थ पार्ट है इनिशियल लोब। इनिशियल लोब क्या है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर है ये इनिशियल लोब कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो पोस्टीरियर एंड है इनिशियल लोब का वो एपिकल लोब के ऊपर चिपका रहता है। इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो इस एपिकल लोब के ऊपर चिपका रहता है और इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो टेस्टिस सैक में प्रेजेंट होता है एंड इट्स एंटीरियर एंड इज अटैच टू द टेस्टिकुलर सैक, टेस्टिकुलर सैक में अटैच रहता है। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में ये टेस्टिक सैक एब्सेंट था। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया की बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ उसका जो इनिशियल लोब है वो कनेक्टिव टिश्यू में सस्पेंडेड रहता है। लेकिन टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया का इनिशियल लोब है उसका पोस्टीरियर एंड तो एपिकल लोब में रहता है, चिपका रहता है और इसका जो एंटीरियर एंड है इनिशियल लोब का वो टेस्टिकुलर सैक में अटैच रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला एंड सिलिएटेड ऑर्गन की, हमने लोब्स के बारे में डिस्कस कर लिया। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में जो लोब प्रेजेंट थे, ये इनिशियल लोब कहाँ प्रेजेंट था, टेस्टिस सैक में। अब यहाँ क्या प्रेजेंट है, प्री नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला एंड सिलिएटेड ऑर्गन। तो इनके बारे में देखें तो प्री नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला क्या है, सबसे पहली बात कि एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है ब्लड की सप्लाई ज्यादा, क्योंकि कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर उन्हें फिल्टर करना है तो उन्हें किसके थ्रू करना है,
ब्लड के थ्रू। किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिल्टर करना है तो वो ब्लड के थ्रू करेंगे। तो नेफ्रीडिया भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो नेफ्रीडिया में ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी। तो नेफ्रीडिया में क्या है, ब्लड की सप्लाई ज्यादा है। किसके द्वारा, इज बाय हीमोसिलोमिक ब्रांच, हीमोसिलोमिक ब्रांच के द्वारा। ये एक ब्रांच है हीमोसिलोमिक ब्रांच। यहाँ पर यह टेस्टिस सैक से होकर गुजरती है। इस वाले प्रोसेस में ये जो हीमोसिलोमिक ब्रांच है, ये देखो ये हीमोसिलोमिक ब्रांच किससे होकर गुजर रही है, ये टेस्टिस सैक है और ये हीमोसिलोमिक ब्रांच है। यहाँ पर ये टेस्टिस सैक से होकर गुजरती है। टेस्टिस के अंदर ये स्वेल हो जाती है। ये जो हीमोसिलोमिक ब्रांच है ये टेस्टिस के अंदर स्वेल हो जाती है और एक स्वेल होकर बनाती है पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला। किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि उनको कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर फिल्टर करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे, ब्लड के थ्रू। तो नेफ्रीडिया भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस हम यहाँ पे नेफ्रीडिया से पढ़ रहे हैं। तो नेफ्रीडिया में ब्लड की सप्लाई कैसे होगी, ज्यादा होगी। किसके द्वारा, बाय हीमोसिलोमिक ब्रांच। और यहाँ पे जो हीमोसिलोमिक ब्रांच है ये टेस्टिस सैक से होकर गुजरती है और टेस्टिस सैक के अंदर ये ब्रांच स्वेल हो जाती है और पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला बनाती है। और इस पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सिलिएटेड ऑर्गन। और ये सिलिएटेड ऑर्गन क्या फॉर्म करते हैं, कार्पसल्स फॉर्म करते हैं। दिस ऑर्गन इज रिलेटेड टू नेफ्रीडिया इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये जो ऑर्गन है ये नेफ्रीडिया से रिलेटेड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये नेफ्रीडिया से अलग हो जाता है, रिलेटेड नहीं रहता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडल्ट स्टेज में ये केवल हीमोसिलोमिक सिस्टम का पार्ट होता है, जो एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म में पार्ट नहीं लेता, ओनली सिलोमिक ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। लास्ट अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की, कि हीरोडिनेरिया यानी लीच में एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहली बात है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है लीच का, वो किसके फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, अमोनिया की फॉर्म में और कई बार यूरिया की फॉर्म में भी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीच एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड समटाइम्स यूरिया। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है ये सस्पेंडेड रहता है, कहाँ पे रहता है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सस्पेंडेड इन हीमोसिलोमिक फ्लूइड। यहाँ से नेफ्रीडिया की ग्रैंडुलर सेल्स इन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है और आइसोलेट करती है। सबसे पहली बात कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ पे सस्पेंडेड है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड में। यहाँ से जो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया की ग्रैंडुलर सेल इन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके आइसोलेट करेगी। आइसोलेट करने के बाद नेफ्रीडिया लोब या फिर एक्सक्रीटरी कैनाल में छोड़ दिए जाएंगे। नेफ्रीडिया लोब या फिर एक्सक्रीटरी कैनाल में इनको छोड़ दिया गया। यहाँ से प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, वेसिकुलर डक्ट में। वेसिकुलर डक्ट से वेसाइकल में। वेसाइकल में ये क्या होंगे, स्टोर होंगे, गैदर होंगे। और यहाँ से फिर वेसिकल से नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बॉडी के बाहर भेज दिए जाएंगे। नेफ्रीडियोपोर भी 17 पेयर्स प्रेजेंट है, क्योंकि नेफ्रीडिया 17 प्रेजेंट है तो नेफ्रीडियोपोर भी कितने हैं, 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडियोपोर आर प्रेजेंट इन हीरोडिनेरिया। तो सबसे पहली बात, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट किसके फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे, अमोनिया और कुछ समटाइम्स यूरिया। हीमोसिलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। यहाँ से नेफ्रीडिया की ग्लैंडुलर सेल द्वारा इनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। वहां से नेफ्रीडियो लोब में एक्सक्रीटरी कैनाल में भेजा जाता है। फिर वहां से वेसिकुलर डक्ट में, वेसिकुलर डक्ट के थ्रू आएगा, वेसिकुलर डक्ट के थ्रू आएगा ये वेसाइकल में, और वेसाइकल से पोर के थ्रू, नेफ्रीडियो पोर के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी।